हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओडिशा जीडीएस में वैकेंसीज आई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में वैकेंसीज हैं। उससे बड़ी भी खुशखबरी ये है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये साइकिल 3 की हैं, मतलब साइकिल 3 की वैकेंसीज आनी शुरू हो गई हैं। जो आप लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट था कि सर साइकिल 3 की वैकेंसीज कब से आएंगी, तो साइकिल 3 की वैकेंसीज जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। उसमें सबसे पहले उड़ीसा में 2060 और तमिलनाडु में 3000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर तमिलनाडु का नोटिफिकेशन आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लें, मेरे चैनल पर इसका लिंक भी पड़ा हुआ है। तो देरी ना करते हुए सीधे हम लोग इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे। उसके अलावा आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं इंडिया पोस्ट ओडिशा पोस्टल सर्किट से ये क्या हुई है, वैकेंसीज रिलीज हुई है, उसी का ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर आज लेंगे। ये मैंने जिस साइट से खोला है इसलिए खोला है कि जिससे आप लोगों को इसमें आराम से पता चल सके। ऑफिशियल साइट पे चीज़ें डिटेल से नहीं दी हुई होती हैं, उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होता है। यहाँ पर चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंडिया पोस्ट से वैकेंसीज हैं। सर्कल का नेम तो आप सब जानते हैं, उड़ीसा है ही। उसके बाद ये नोटिफिकेशन कब आया है, किस डेट के अनुसार है, तो 31 अगस्त के अनुसार है। जो रिक्रूटमेंट है वो कौन है, ग्रामीण डाक सेवक है, जो कि साइकिल थर्ड जो 2020 और 21 में वैकेंसीज आनी शुरू हुई हैं। टोटल वैकेंसीज जो है वो 2060 है, मतलब 2060 वैकेंसीज पे नोटिफिकेशन जो है वो क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे वैकेंसीज कौन सी हैं। पहली बीपीएम, दूसरी एबीपीएम, तीसरी डाक सेवक मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की वैकेंसीज हैं। गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। जो होती तो सेंट्रल की है लेकिन अधीन किसके रहती है, स्टेट के रहती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेसमेंट कहाँ होगा, आपका उड़ीसा में होगा। और रजिस्ट्रेशन या जो आप अप्लाई करेंगे उसका मोड कैसा होगा, वो ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन 1 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू होंगे, जो कि हो चुके हैं, और 30 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है उस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है और ईमेल आईडी भी दे दी है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है जहां आप बात कर सकते हैं और जो समस्याएं आप वो क्लियर कर सकते हैं उनके आयोग से। और ईमेल आईडी भी दी हुई है। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल साइट दी हुई है, आप मेन ऑफिशियल साइट जो थर्ड पर है appost.in से चीज़ें चेक करा करिए। यहाँ पर चीज़ें राइट वे में आपको मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैकेंसीज कहाँ पर कितनी कितनी हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो वैकेंसीज हैं वो यूआर की 863 है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में 863 है। ओबीसी की 217, ईडब्ल्यूएस की 206, एससी की 289, एसटी की 429, जो पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी में 7, बी कैटेगरी में 19, पीडब्ल्यूडी सी कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 26 हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें पीडब्ल्यूडी डी कैटेगरी में वैकेंसीज जो 4 हैं। इस तरह से कुल वैकेंसीज जो हैं 2060 वैकेंसीज दी हुई हैं। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करने वाले हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं। द एज लिमिट शुड बी 18 to 40 फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एप्लीकेंट। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिलने वाली है, मतलब आप 50 साल तक की उम्र तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीएच प्लस यूआर हैं तो 10 साल की, पीएच प्लस ओबीसी हैं तो 13 साल की, पीएच प्लस एससी एसटी हैं तो आपको 15 साल तक की उम्र की छूट मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन मतलब क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो एजुकेशन आप सब जानते ही हैं, हर जगह का वही है। आप मैट्रिकुलेशन मतलब कक्षा 10 पास होना चाहिए आपका, और साथ में आपका मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश आप जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल हो। इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अप्लाइंग कॉन्टेस्ट शुड भी कंप्यूटर नॉलेज, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कितने दिनों का, कम से कम 60 दिनों का कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो किस दशा में नहीं होना चाहिए, अगर आपने 10th में या 12th में या अपने ग्रेजुएशन में या कहीं भी, मतलब एर्थ के बाद आपने 10th से लेके अदर अपर जितनी भी पढ़ाइयाँ होती हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, उनमें अगर आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज कंपलसरी फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। जितने भी लोग होंगे, मान लो जैसे यूपी वाला लड़का उड़ीसा में डाल रहा है तो उड़ीसा की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज वो बोल लेता हो, ठीक है। जो भी वहाँ पर लैंग्वेजेस उनमें से कोई एक लैंग्वेज उसको बोलना आता होना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या होती है, ये सब
रीजनल वैकेंसी होती है, आप जहाँ पे पोस्ट होंगी, अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप जॉब कर कैसे पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन और कॉस्ट फ़ी कितनी। तो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी है, 100 रुपये। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैक्सिमम साइकिल 3 में, आप लोग यहीं पे बात सुन लीजिए वरना आपका ये सबसे तो क्वेरी होती है। साइकिल 3 में जितनी भी वैकेंसी जब आएंगी, यूपी, एमपी, हरियाणा, जहाँ जहाँ की भी आएंगी, जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु की आ रही हैं, टोटली आप 20 पोस्ट फिल कर सकते हो। अगर आपने मान लीजिए उड़ीसा में ही 20 पोस्ट फिल कर दी तो अदर स्टेट्स में अब आप पोस्ट नहीं फिल कर पाओगे। तो ये बड़ा सोच समझ के आप लोग करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक रीजन में 20 की 20 डाल दी या 10 डाल दी, अब आगे आप सोच रहे यार यहाँ तो मुझे डालना चाहिए था, ये तो मेरे नज़दीक है। तो ऐसी कंडीशंस ना उत्पन्न हो, इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लें कि टोटल 20 डाल पाओगे आप 2900 स्टेट में, ठीक है। और 5 पोस्ट पे आपको 100 रुपये देने। मान लीजिए एक ही जगह अगर आप 20 पोस्ट अप्लाई करते हो तो 100 रुपये आपको 4 बार कटानी होंगी। और ये जो 100 रुपये फीस है वो UR, OBC और EWS के लिए, ठीक है। वहीं SC ST PH ट्रांस वुमेन कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। जो फीस जमा होगी वो सीधे उसका क्या मोड होगा, ऑनलाइन मोड से ही आप फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। आप नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसमें पे स्केल क्या है, सैलरी क्या है। तो इसमें जो सैलरी मिलती है वो TRC के हिसाब से मिलती है। पहला 4 घंटे का, दूसरा 5 घंटे का। अगर आप 4 घंटे के लैब से बिलोंग करते हैं और BPM है तो आपको 12,000, 5 घंटे में वही 14,500 हो जाता है। कुछ इससे एक्स्ट्रा ही मिलता है 1,000-2,000, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं, आप लोग अगर नहीं जानते मैं बता दूं, मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं तो उनकी मैंने रिसिप्ट देखी है। तो आप मान के चलिए कि जैसे 12,000 यहाँ पे दिया हुआ है तो 13,500 के आसपास आपका टोटल बनेगा। वहीं ABPM और डाक सेवक की जो 4 घंटे TRC में सैलरी 10,000 और 5 घंटे में 12,000 रुपये सैलरी है। कुछ जो एक्स्ट्रा मिलेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। उड़ीसा GDS का सेम प्रोसेस होगा, ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे, अपने आप डाटा छान के जो लोग टॉप लेवल के होंगे पोस्ट वाइज उनको ये वैकेंसी क्या की जाएगी, दी जाएगी, वहाँ पर उसको जॉब मिलेगी। इसमें किसी तरह की धांधली होने की कोई संभावना नहीं है, ना कि इसमें कोई एग्ज़ाम होने वाला है। नो रिटन टेस्ट, कोई भी इसमें रिटन एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे ये दिया हुआ है। क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इस बारे में चीज़ें दी हुई हैं। तो इस बारे में मैं आपको डिटेल से वीडियो बना करके दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और क्या क्या होना चाहिए, जल्दी आपको मिलेगा। फॉर्म मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, 1 से 30 सितंबर तक डाले जाएंगे। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा GDS का जो स्पेशल मेरा ग्रुप चल रहा है, मैं एक उड़ीसा का भी बना दूंगा, बना दिया, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं बनाऊंगा अगर बोलूँगा तो आप लोग सोचेंगे मैंने बना कि ये वीडियो बना के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को भाई ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर कोई आपकी क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।